नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। झामुमो के वरिष्ठ नेता अशोक मंडल ने मार्क्सवादी के धरना प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया है। कहा कि उद्योगों को चालू कराने के नाम पर यहां के लोगों को ठगने का काम किया जा रहा। मार्क्सवादी के राज में KMCEL, ओम बॉस्को, KFS सहित अन्य उद्योग बंद हो गए। यहाँ के लोग बेरोजगार होकर रोजगार की खोज में पलायन कर चुके हैं। विस्थापित परिवारों को भी ठगने का काम किया गया है। चुनाव नजदीक आते ही चटर्जी का ड्रामा शुरू हो जाता है। कहा कि मैथन और पंचेत दो डैम रहने पर भी यहाँ की जनता पानी के लिए तरस रही है। सही प्लानिंग के तहत घर घर पानी पहुंचाने का काम नहीं किया गया। मंडल के कोलियरियों के निजीकरण के खिलाफ हद की। कहा कि निश्चय ही 50 साल पूर्व का दौर आ रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कोलियरियों का राष्ट्रीयकरण कर शोषित मजदूरों को उनका हक अधिकार दिलाया था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण कोलियरी फिर निजीकरण की ओर जा रहा है। यह दुर्भाग्य है। झामुमो इसका पुरजोर विरोध करेगी। हिस्सा के जन लोगों के बीच में हम लोग जाएंगे और इस बात को रखने का काम करेंगे और ये भी बताएंगे कि इतना रुपया, लाख करोड़ों रुपया सरकार के द्वारा दिया गया है, उसमें क्या काम किया है। उदाहरण उठा के देखेंगे, कोई भी गठनमूलक काम नहीं किया है। खाली गांव के अंदर में कुछ कार्यकर्ता को सामने ला के छोटा ठेकेदारी PCC जो काम का कोई जरूरत नहीं है। आपने देखेंगे मंदिर बनाने का काम कर रहा है, कहीं पर जहाँ मंदिर है उसके बाद भी उसको रिपेयरिंग करके बनाने का। इस तरीक़ा से जो कोई गठनमूलक काम समाज के लिए नहीं है, ऐसा काम करने का काम हमसे देखने का काम करता है। देख रहे हैं, सिर्फ आज का ही बात नहीं है। अगर निरसा का 30 साल का इतिहास उठा के यहाँ देखेंगे तो निश्चित रूप से ये मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम पर निरसा के जनता के बीच में छलवा करने का काम कर रहा है। सब निरसा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे मिला है और निश्चित रूप से निजीकरण के विरोध में मैं भी खड़ा हूँ, उसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन आज के दिन में जो निजीकरण के नाम पर जो अगुआ साथी बनकर लोग के बीच में आने का काम कर रहा है, मैं उसका इतिहास बताना चाहता हूँ। आज के दिन निजीकरण के विरोध में निश्चित रूप से 500, 1000, 2000 आदमी बुला के मीटिंग कर रहा है, उस बात को रखने का काम कर रहा है। लेकिन दूसरे तरफ ये भी बात सही है, जो निजीकरण कंपनी जो ठेका लेने का काम यहाँ पर किया है, उसको सहयोग करके उससे ठेकेदारी और उससे नौकरी दिलाने का भी काम यही अरूप चटर्जी का। कहना क्या चाहेंगे, आप तो बड़ा स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं। आज के दिन में झारखंड बनने के बाद यहाँ के जनप्रति एक जनप्रतिनिधि को विधायक के रूप में जो भी आते हैं तो उसको कितना रुपया दिया जाता है। आपने देखा होगा, साल में 3 करोड़ रुपया खाली वो जहाँ रिकमेंड करेंगे वहाँ पर वो विकास का काम हो सकता है। उसके अलावा भी 50-50 लाख ऐसे दिया जाता है पानी के लिए। अगर पानी का कोई योजना आपको बनाना है, उसके लिए 50 लाख रुपया तक आप रिकमेंड कीजिएगा, उस पर हमने पानी देने का काम करेंगे। इसलिए मैं दुर्भाग्य की बात करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस परिवार के लोग 25 साल यहाँ राजनीति करने बाद एक भी उदाहरण स्वरूप दिखाइए जो यहाँ पर कोई गठनमूलक काम कर पाया है। ना कहीं पर स्कूल खोलने का काम किया है, ना कॉलेज बनाने का काम किया है, ना कि गठनमूलक काम जहाँ पर लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ मिले, ऐसा कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे देता। निश्चित रूप से जो चीज़ गलत तरीका से भारत सरकार के द्वारा लिया गया है और उसके बात को हम लोग हर जगह पर हो, गांव में, टोला में रखने का काम करेंगे और निश्चित रूप से हमारा जितना शक्ति है उस शक्ति के रूप में हम लोग इसको विरोध करने का भी काम करेंगे। निजीकरण का नीति निश्चित रूप से आने वाला समय में अगर निजीकरण पूरे देश के अंदर में भारत सरकार जिस तरीके से लागू करने का काम करा तो आने वाला समय के लिए तो निश्चित रूप से हमारा देश के लिए दुर्भाग्य होगा। आपने देखा होगा, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमारे यहाँ पर जितने भी प्राइवेट कोलियरी था उसको नेशनलाइज करके उसका हक अधिकार मजदूर को दिलाने का काम कर रहा था। तो हो सके आज से 40 साल पहले जो बात आया था, अगर प्राइवेट तोड़ देता है, प्राइवेट कंपनी को अगर दे देता है तो निश्चित रूप से यहाँ के हर वर्ग के लोग का शोषित होगा, शोषण होगा। यही सच्चाई बात है। खास करके ये दुर्भाग्य की बात है, निरसा का उत्तर और निरसा का दक्षिण तरफ जो बड़ा डैम है और इस डैम का पानी से बंगाल में 3 टाइम फसल उगाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे यहाँ के लोगों के लिए फल उगाए बने जमीन का फसल उगाई का बात तो छोड़ ही दीजिए। दुर्भाग्य है हमारे यहाँ पानी के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। मैं इसका कारण बता रहा हूँ, ये जो जनप्रतिनिधि को बनाया गया है इसका ठोस नीति नहीं रहने का कारण हमारे लोग यहाँ पर ठगे जा रहे हैं और आने वाला समय में भी ठगने का काम करेगा। सब वी टाइम न्यूज के लिए निरसा से विकी सलूजा की रिपोर्ट।